करने लगे हम लोग। मैं काम के सिलसिले में फिर गुजरात गया, फिर वहाँ एम्ब्रॉयडरी काम करता था, कढ़ाई वाला। उसके बाद वहाँ जाके मेरा जो नशा था वो ज़्यादा बढ़ गया, मतलब दारू भी पीने लगे हम लोग, फिर सिगरेट भी पीने लगे धीरे धीरे। फिर मैं नशा करता था, मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। मैं चोरी चोरी से नशा करता था, जितना पैसे मतलब कमाता था वो नशे में लगाता था। जब मेरी एज थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद मेरे घर वालों ने शादी कर दी। उसके बाद 2 महीने सब कुछ ठीक ठाक था। 2 महीने बाद फिर मेरे वाइफ के ऊपर जादू टोने की अटैक पड़े। मेरे वाइफ को जादू टोने बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था, इसलिए मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं और ज़्यादा ओवरडोज लेता था। इसलिए मैं भांग, गांजा, अफीम, चरस, दारू भी ओवरडोज लेना चालू कर दिया। नशे के कारण हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं 8-9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार तक तो मैं नशे के पीछे उड़ा देता था। दिन की शुरुआत हमारी नशे से होती थी। सुबह 6 बजे से मैं भांग खाता था, फिर उसके बाद फिर मतलब कोई काम करता था। सुबह से शाम तक मतलब 8 गोली भांग खाता था। उसके बाद फिर 2 पूड़ी तम्बाकू, 4 गुटखा और 2 पैकेट सिगरेट। उसके बाद फिर आधा बोतल दारू भी पीते थे हम लोग। और उसके बाद फिर गांजा 4 चिलम पीते थे शाम को। जब मुझे नशा नहीं मिलता था तो मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होता था, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब शरीर में घबराहट भी होता था। इतने नशे लेने के बावजूद भी मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा था। इसलिए मैं सोचता था और कोई इतना हाई क्वालिटी का नशा हो। वो मेरा दोस्त एक दिन मिला जो वो चिट्टे का नशा करता था। वो बोला कि तुम भी एक बार आजमा के देखो। जब मैं अपने दोस्त के कहने पे चिट्टे का नशा में लिया तो बहुत ज़्यादा मुझे नशा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा नशे में रहता था। मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। घर के बहुत हालात ख़राब थे। मैं जब नशा करके आता था तो मेरी वाइफ बोलती थी कि मतलब नशे करके मत आया करो। तब मेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता था, इसलिए मैं सामान भी तोड़ देता था, कपड़े भी फाड़ देता था अपना। मैं जब मैं नशा करके घर में लड़ाई झगड़ा करता था तो लोग सोचते थे कि मतलब यही की नशेड़ी है। मेरी नशे की इतनी लत बढ़ गई थी कि मैं 24 घंटे नशे में रहता था। मैं एलो टाइम अपने पास भांग की गोली, गांजा और अफीम सब रखता था। मैं नशा छोड़ने की तो कोशिश बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। तो मैं सोचता था कि मैं किस जगह जाऊं कि मुझे छुटकारा मिले इस नशे से, मैं आज़ाद हूँ। फिर एक दिन किसी भाई ने मुझे खामरे चर्च के बारे में बताया। उस भाई ने बताया कि खामरे जाओ, वहाँ से तुम्हारा नशा छूट जाएगा। जब मैं खामरा चर्च आता था तो मैं लोगों की गवाहियाँ सुनता था, तो मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे भी आज़ाद करेगा इस किल्लत से। फरवरी को सन 2022 को मैं खामरे चर्च आया। उसके बाद परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किए थे स्पेशल नशे वाले के लिए, तो मैं उस प्रार्थना को मैं रिसीव किया था दिल से। ए दुष्ट आत्मा कम आउट, आउट, आउट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ए दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। आवाज को सुन और निकल यीशु मसीह के नाम में। इस मसीह की आवाज को सुन और निकल। से आउट, 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 कम आउट। कमांड करो दुष्ट आत्मा, नशे की, जादू की, आउट बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या होता है। जैसे मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद मेरे शरीर में पवित्र आत्मा उतरा। मेरे शरीर में जैसे झंझनाहट करंट की तरह उतरा। मैं उस प्रार्थना के बाद से मैं आज़ाद हूँ। अब मेरा दिल नहीं करता है कोई भी नशा करने को। अब मेरी जिंदगी एकदम मस्त है। ना मैं तम्बाकू, ना तो भांग, ना तो गुटखा, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना चिट्टा, ना अफीम। मैं अब सारी नशे से मैं आज़ाद हूँ। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी को भी आज़ाद किया दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने। जैसे परमेश्वर ने मुझे नशों से आज़ाद किया, वैसे आप भी भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा। जो लोग नशा करते हैं, मैं उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पे वो भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है।
इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे को जय मसीह की।